नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। ये खबर हर उस मोबाइल यूजर के लिए बेहद अहम है जो व्हाट्सएप ऐप पर आने वाली किसी भी फाइल को बिना सोचे समझे डाउनलोड कर देता है। गाजियाबाद में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसने सिर्फ एक एपी के फाइल के जरिए देश के 16 राज्यों में करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दिया। मामला बेहद चौंकाने वाला है। पुलिस के मुताबिक मोदीनगर निवासी एक व्यक्ति के मोबाइल पर व्हाट्सएप के माध्यम से आरटीओ ई चालान के नाम से एक एपी के फाइल भेजी गई। फाइल असली सरकारी नोटिस जैसी दिख रही थी। जैसे ही पीड़ित ने उसे इंस्टॉल किया, मोबाइल पर हैकरों का नियंत्रण हो गया। कुछ ही दिनों में उसके बैंक खाते से लगभग 32 लाख रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर लिए गए। पीड़ित को भनक तब लगी जब खाते से लगातार रकम कटने के मैसेज आने लगे। शिकायत मिलते ही थाना साइबर क्राइम ने तकनीकी जांच शुरू की। डिजिटल ट्रेल खंगालते हुए पुलिस टीम विजयनगर इलाके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान पिंटू कुमार, आदर्श कुमार और प्रशांत दीप के रूप में हुई है, जो बिहार और झारखंड के रहने वाले हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि एक गिरोह बेहद संगठित तरीके से काम करता था। सबसे पहले एक ऐप के जरिए बड़ी संख्या में मोबाइल नंबर जुटाए जाते थे। इसके बाद व्हाट्सएप के जरिए नकली एपी के फाइल भेजी जाती थी। बताया गया है कि ये एक एपी के फाइल टेलीग्राम आईडी MR404 से खरीदी जाती थी। जैसे ही कोई व्यक्ति फाइल इंस्टॉल करता, उसका फोन रिमोट एक्सेस के जरिए हैक कर लिया जाता था। हैकिंग के बाद मोबाइल का डेटा स्नैपचैट आईडी के माध्यम से गिरोह के दूसरे सदस्य को भेजा जाता। वह सदस्य मोबाइल बैंकिंग का उपयोग कर रकम को अलग अलग खातों में ट्रांसफर करता और फिर एटीएम से कैश निकाल कर आपस में बांट लिया जाता था। फर्जी सिम कार्ड बिहार से खरीदे जाते थे, जिनकी कीमत लगभग 1200 रुपए प्रति सिम बताई गई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 12 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 8 सिम कार्ड और एक बरामद की है कार। डीसीपी मुख्यालय धवल जायसवाल के अनुसार जांच में पुष्टि हुई है कि इस गिरोह ने 16 राज्यों में 94 लोगों को अपना शिकार बनाया और करीब 3 करोड़ रुपए की ठगी की है। सबसे ज्यादा मामले उत्तराखंड से सामने आए हैं। इसके अलावा गुजरात, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में भी इस नेटवर्क की जड़ें मिली हैं। पुलिस अब फरार चल रहे अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। इसी के साथ गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में ठगी के कई और मामले भी दर्ज किए गए हैं। कहीं समूह लोन के नाम पर महिलाओं से लाखों रुपए ऐंठ गए, तो कहीं मकान और प्लॉट बेचने के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी हुई है। ट्रेडिंग, फ्लैट सेल और ऑनलाइन पेमेंट एक्टिवेशन जैसे वाहनों से भी लोगों से को निशाना बनाया गया है। साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी भी अनजान एपी के फाइल को डाउनलोड करना बेहद खतरनाक हो सकता है। सरकारी विभाग कभी भी व्हाट्सएप के जरिए एपी के फाइल भेजकर ई चालान जारी नहीं करते। अगर आप मोबाइल पर ऐसी कोई फाइल आती है तो तुरंत उसे डिलीट करें और संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ही जानकारी चेक करें। फिलहाल थाना साइबर क्राइम गाजियाबाद की कार्रवाई से एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है, लेकिन सवाल यही है कि हम सब डिजिटल दुनिया में उतने सतर्क हैं जितना होना चाहिए। कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत साइबर थाने ने एक सराहनीय कार्य करते हुए एपी के फाइल के माध्यम से फोन हैक करके साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है और इसके 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम पिंटू, आदर्श और प्रशांत हैं। ये बिहार और झारखंड राज्यों के रहने वाले हैं। इनके पास से 12 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 8 सिम और एक वाहन बरामद हुआ है, जिसके माध्यम से ये साइबर ठगी का काम करते थे। इनके द्वारा विभिन्न यूजर्स को एपी के फाइल भेजी जाती थी। इस एपी के फाइल का फॉर्मेट कभी ट्रैफिक चालान के रूप में, आरटीओ चालान के रूप में, बैंकिंग चालान के रूप में या मोबाइल ऐप के रूप में होता था। जैसे ही यूजर इन एपी के फाइल्स को ओपन करता था तो उसका मोबाइल फोन हैक हो जाता था और उस मोबाइल फोन की जो भी बैंकिंग जानकारियां हैं, निजी जानकारियां हैं, वो इन अपराधियों तक पहुंच जाती थी, जिसके माध्यम से ये पहले से पूर्व निर्धारित खातों में पैसों का ट्रांसफर करा लेते थे और वहां से एटीएम के माध्यम से पैसों का विड्रॉल करते थे। इन अपराधियों के द्वारा पूरे भारतवर्ष में लगभग 16 राज्यों में करीब 94 घटनाएं कारित की गई हैं, जो अभी तथ्यों के माध्यम से प्रकाश में आई है। इसमें आगे भी पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है, अग्रिम विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। इस पूरे सराहनीय कार्य के लिए पूरी टीम को 25,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा की गई है।